हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 सोशल साइंस के चैप्टर फर्स्ट लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं। और ये वीडियो क्वेश्चन आंसर की पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में द बिग क्वेश्चंस की क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को डिस्कस किया था। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट क्लास 6 सोशल साइंस से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द बिग क्वेश्चन के बाद है लेट्स एक्सप्लोर। चलिए ढूंढते हैं। यहाँ पर है ऑन द मैप इन फिगर 1.1 गिवन ऑन द पेज नंबर 8। पेज नंबर 8 पर मैप का 1.1 एक फिगर दिया हुआ है। मार्क द हॉस्पिटल, उसमें हॉस्पिटल को मार्क करना है। ये मैप एक स्मॉल सिटी का इमेजिनरी मैप है। हॉस्पिटल को बाद में मार्क करेंगे। चलिए देखते हैं इस मैप में क्या क्या दिखाया गया है। ये है रेलवे स्टेशन, ये है स्कूल, ये है मार्केट, ये है म्यूज़ियम, ये बैंक है, और ये शायद गार्डन है, ये अपार्टमेंट है, और ये है नगर पंचायत, और यहाँ पर हॉस्पिटल दिया हुआ है। मैप में ये डायरेक्शन ईस्ट है, यहाँ पर गार्डन और म्यूज़ियम है, बैंक है, और ये डायरेक्शन है वेस्ट का, यहाँ पर रेलवे स्टेशन है, स्कूल है। इधर का डायरेक्शन नॉर्थ का है, नॉर्थ डायरेक्शन में अपार्टमेंट है, और ये है साउथ डायरेक्शन। साउथ डायरेक्शन में मार्केट है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको हॉस्पिटल को मार्क करना है। या तो यहाँ पर इस तरह से सर्कल लगा दीजिए, या फिर कोई ऐसा सिंबल बना दीजिए। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द ब्लू कलर्ड एरियाज। ब्लू कलर्ड एरियाज की क्या मीनिंग है। मैप में ब्लू कलर का यूज़ वाटर बॉडीज़ को शो करने के लिए किया जाता है। आंसर आप लिखेंगे इन द मैप द मीनिंग ऑफ द ब्लू कलर्ड एरिया इज वाटर बॉडीज लाइक रिवर, पॉन्ड, सी एक्सेट्रा, एंड द ब्लू कलर इन द मैप शोज द लेक। इस मैप में ये लेक है। तीसरा क्वेश्चन है विच इज फर्दर अवे फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, द स्कूल, द नगर पंचायत और द पब्लिक गार्डन। रेलवे स्टेशन से सबसे दूर है स्कूल, नगर पंचायत या फिर पब्लिक गार्डन। चलिए देखते हैं रेलवे स्टेशन से कौन सबसे दूर है। अगर स्कूल जाना है तो इसका रूट इस तरह से होगा, यहाँ से होते हुए इस तरह से स्कूल जाएंगे। अगर नगर पंचायत जाना है तो इस रूट से जाएंगे या फिर इस रूट से जाएंगे। अगर इस रूट से जाते हैं तो यहाँ से इस तरह से हॉस्पिटल से होते हुए इस तरह से नगर पंचायत पहुँचेंगे। और अगर इस रूट से जाना है तो यहाँ से होते हुए इस तरह से, यहाँ से स्कूल के सामने से, मार्केट के सामने से होते हुए इस तरह से नगर पंचायत पहुँचेंगे। ये पब्लिक गार्डन है। यहाँ तक पहुँचने के लिए रूट इस तरह से होगा, यहाँ से होते हुए स्कूल, मार्केट, फिर म्यूज़ियम, फिर इसके बाद बैंक और इसके बाद गार्डन। सबसे लंबा रास्ता रेलवे स्टेशन से पब्लिक गार्डन का है, इसलिए आंसर हो जाएगा बाय लुकिंग एट द मैप द पब्लिक गार्डन अपीयर्स टू बी द फॉरदेस्ट फ्रॉम द रेलवे स्टेशन। अगला क्वेश्चन है एज अ क्लास एक्टिविटी फ्रॉम ग्रुप ऑफ 3 or 4 स्टूडेंट्स ईच, लेट ईच ग्रुप ट्राई टू ड्रॉ अ मैप ऑफ योर स्कूल एंड सम ऑफ द स्ट्रीट आर रोड्स दैट लीड टू इट एंड अ फ्यू नेबरिंग बिल्डिंग्स। एट द एंड कंपेयर ऑल द मैप्स एंड डिस्कस। क्लास एक्टिविटी के रूप में 3-3 या 4-4 स्टूडेंट का एक ग्रुप बनाइए और अपने स्कूल का मैप बनाने की कोशिश करिए। आसपास जो स्ट्रीट हैं, रोड्स हैं, उन्हें बनाइए, और अगर नेबर में, पड़ोस में कोई बिल्डिंग है उन्हें भी बनाइए, और आपस में ग्रुप में एक दूसरे के साथ अपने मैप को शेयर करिए और डिस्कस करिए, कंपेयर करिए। आपके स्कूल में जो भी चीज़ें हैं, जो भी बिल्डिंग्स हैं, उसके अकॉर्डिंग मैप बनाइए, या फिर आप इस तरह से मैप बना सकते हैं। अपने स्कूल की बिल्डिंग बनाइए, उसके बाद बड़े बच्चों के लिए इस तरह से प्लेग्राउंड बनाइए, इस तरह से छोटे बच्चों के लिए प्लेग्राउंड बनाइए, इस तरह से पार्किंग बनाइए। अगर गार्डन है तो कुछ पेड़ लगा दीजिए। आपके स्कूल के पड़ोस में, नेबर में अगर कोई बिल्डिंग्स वगैरह है तो इस तरह से बिल्डिंग्स, अपार्टमेंट्स बना दीजिए। और अंत में सबके लिए रास्ता बनाइए। अगर कोई आसपास स्ट्रीट है तो उसे बनाइए। रास्ता आप इस तरह से बनाएंगे, गेट के अंदर जाकर के आप बिल्डिंग में जाएंगे, पार्किंग में जा सकते हैं, छोटे बच्चों के प्लेग्राउंड में जा सकते हैं, यहाँ से प्लेग्राउंड में, यहाँ से छोटी सी जो हॉस्पिटल बनी है उसमें जा सकते हैं, और प्लेग्राउंड से पार्किंग तक, पार्किंग से इस तरह से आप बाहर आ सकते हैं। बाहर भी इस तरह से आपको रास्ता बनाना है। अगले लेट्स एक्सप्लोर में क्वेश्चन है ड्रॉ अ सिंपल मैप ऑफ अ स्कूल्स प्लेग्राउंड। लेट अस assume it is a rectangle 40 meter in length and 30 meter in width.
ड्रॉ अ प्रिसाइजली विथ योर रूलर ऑन अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर। आपको कुछ इस तरह से अपने प्ले ग्राउंड का मैप ड्रॉ करना है, जिसकी लेंथ आपको 40 मीटर रखनी है और विड्थ रखनी है 30 मीटर। अब ये 40 मीटर 30 मीटर कैसे हो गया? जब किसी मैप को पेपर पर ड्रॉ करते हैं तो उसके लिए एक छोटी स्केल मान लेते हैं। जैसे क्वेश्चन में बोला गया है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर। अब यहाँ पर देखिए, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू है 10 मीटर। इसलिए 10, 10, 20, 10, 30, ये 30 मीटर हो गया। इसी तरह से 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, अर्थात 10 मीटर प्लस 10 मीटर, 20 प्लस 10 मीटर, 30 प्लस 10 मीटर, 40। इस तरह से इधर हो जाएगा 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाउ मेजर द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल, हाउ मेनी सेंटीमीटर्स डू यू गेट? यूजिंग द स्केल कैलकुलेट द रियल लेंथ ऑफ द प्ले ग्राउंड डायगोनल इन मीटर्स। ये एक रेक्टेंगल है, इसका डायगोनल निकालने के लिए हाफ पोर्शन को मेज़र करना है। ये 1 डायगोनल है और ये दूसरा डायगोनल है। प्ले ग्राउंड का डायगोनल निकालने के लिए या रेक्टेंगल का डायगोनल निकालने के लिए इस फार्मूला का यूज़ करते हैं। डायगोनल इक्वल टू √L², यानी लेंथ स्क्वायर प्लस विड्थ स्क्वायर। लेंथ का स्क्वायर निकालेंगे और विड्थ का स्क्वायर निकालेंगे, इन्हें आपस में ऐड करेंगे, फिर उसका √, निकालेंगे। प्ले ग्राउंड की लेंथ है 40 मीटर और विड्थ है 30 मीटर। अगर लेंथ और विड्थ को सेंटीमीटर में लिखें तो हो जाएगा डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू √4² प्लस 3²। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 4 4 ज़ा 16 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 3 ज़ा 9। 16 और 9 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 25। इसे √, में लिखेंगे। जब इसका √, निकालेंगे तो आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। इस तरह से द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 5 सेंटीमीटर। सो इफ़ 1 सेंटीमीटर एज पर स्केल इक्वल टू 10 मीटर्स। एक्चुअल में लेंथ या विड्थ को मीटर में माना गया है, जिसे सेंटीमीटर में लेकर के मैप को ड्रॉ किया गया है, इसलिए 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। देन 5 सेंटीमीटर इंटू 10 मीटर्स इक्वल टू हो जाएगा 10 5 ज़ा 50 मीटर्स। आंसर हो जाएगा द रियल लेंथ ऑफ द प्ले ग्राउंड डायगोनल इज़ 50 मीटर। नेक्स्ट लेट्स एक्सप्लोर में क्वेश्चन है, कंसीडर द मैप ऑफ द स्मॉल सिटी अगेन, आइडेंटिफाई द करेक्ट एंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन द लिस्ट बिलो। इस मैप को आपको फिर से देखना है और बताना है कि दिए गए स्टेटमेंट से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, द मार्केट इज़ नॉर्थ ऑफ द हॉस्पिटल। चलिए मैप में पहले डायरेक्शन से देख लेते हैं। ये डायरेक्शन है ईस्ट, ये डायरेक्शन है वेस्ट, ये डायरेक्शन है नॉर्थ और ये डायरेक्शन है साउथ। पहले स्टेटमेंट में कहा गया है कि मार्केट हॉस्पिटल के नॉर्थ में है। ये हॉस्पिटल है और ये है मार्केट, ये नॉर्थ में नहीं है, ये साउथ में है। इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट है, द म्यूजियम इज़ साउथ ईस्ट ऑफ द बैंक। म्यूजियम बैंक के साउथ में है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ये करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट है, द रेलवे स्टेशन इज़ नॉर्थ वेस्ट ऑफ द हॉस्पिटल। रेलवे स्टेशन हॉस्पिटल के नॉर्थ वेस्ट में है, ये है नॉर्थ और ये है वेस्ट, इसलिए ये करेक्ट स्टेटमेंट है। तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है। फोर्थ स्टेटमेंट है, द लेक इज़ नॉर्थ वेस्ट ऑफ द अपार्टमेंट ब्लॉक। ये लेक है और ये अपार्टमेंट के साउथ साइड है और वेस्ट साइड है। अगर नॉर्थ वेस्ट में होती तो यहाँ पर कहीं होती, इसलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इस तरह से पहला स्टेटमेंट फॉल्स या इनकरेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट ट्रू या करेक्ट है, तीसरा स्टेटमेंट ट्रू या करेक्ट है और लास्ट स्टेटमेंट फॉल्स या इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेकिंग योर स्कूल एज अ स्टार्टिंग पॉइंट, डू यू नो अप्रॉक्सीमेटली इन विच cardinal direction your home is located? Discuss with your teachers and your parents. स्कूल को स्टार्टिंग पॉइंट मान करके अपने घर का कॉर्डिनल डायरेक्शन आपको पता लगाना है और टीचर और पेरेंट्स के साथ इसे डिस्कस करना है। अपने घर के कॉर्डिनल डायरेक्शन का पता आप 2 तरह से लगा सकते हैं, एक सन के द्वारा और दूसरा डायरेक्शंस बने हुए थे इस तरह से। इसे आप फ्रीली कहीं पर भी छोड़ दीजिए, इसकी निडल अपने आप घूमेगी और नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रुकेगी, जिससे आप अपने घर के डायरेक्शन का पता आसानी से लगा सकते हैं। अगर आपके पास कंपास नहीं है तो सन के द्वारा आप डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं।
Stretch your arms and stand facing the rising sun. Now your face is in the east direction and your back is in the west direction. Your right hand is in the south direction and your left hand is in the north direction. मॉर्निंग में आप राइजिंग सन, उगते हुए सन की तरफ अपना फेस करके खड़े होंगे. सन की तरफ ईस्ट होगा, बैक आपका वेस्ट की तरफ होगा. अगर आपका फेस सन की तरफ है तो ये वाला हाथ इस साइड होगा, ये वाला हाथ इस साइड होगा, यानी आपका ये राइट हैंड साउथ की तरफ होगा और ये लेफ्ट हैंड नॉर्थ की तरफ होगा. इस तरह से आप अपने घर के डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं. इस वीडियो में यहीं तक, बाकी के क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.